तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस क्लास। तो चलिए आज की क्लास में देखिए सीखेंगे क्या। हम इस क्लास में आप सीखेंगे जैसे सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं हम सब संख्याओं को देखेंगे एक तरफ से। उसके बाद जैसे आरोही क्रम कैसे निकाला जाता है, अवरोही क्रम कैसे निकाला जाता है, स्थानीय मान, आपका जाति मान। ठीक है, उसके बाद जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है। तो मतलब इस आपने देख लिया होगा कि इस क्लास में सीखेंगे क्या। तो ठीक है, तो चलिए पूरी तरह से आज इस क्लास में देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम के ऊपर एक क्लास होने वाली है। तो चलिए लिख लिख करके आपको एक एक हेडिंग बताएंगे। ठीक है, पहले से हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ आपको लिख लिख कर बताएंगे। और ये हमारा एपिसोड की तरह क्लास चलता रहता है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, केमिस्ट्री का। इस आपको इस क्लास में हर चीज मिलेगा। ठीक, मतलब इस चैनल पर आपको हर एक चीज मिलता रहेगा। अंक कितने होते हैं बताइए। अंक हमारे होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, डिजिट। क्या बोला जाता है, डिजिट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक, 0 से 9 तक ही हमारा डिजिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए हिंदी में, अंक। तो अंक जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, संख्या। और संख्याओं को नंबर कहते हैं। तो इसमें हम यही सीखेंगे, डिजिट के बारे में, नंबर के बारे में, स्थानीय मान, जाति मान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संख्याएं देखिए, जिन संख्याओं का प्रयोग हम क्या करते हैं, गिनती के लिए किया जाता है। ठीक है, जिन अंकों या संख्याओं का प्रयोग हम क्या करते हैं, गिनने में करते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्या, चलिए इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। चलिए इधर से लिखते हैं, हाँ यहीं किया जाता है। ठीक है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक, चलिए उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए हमने डिफिनेशन लिख दिया। देखिए क्लास क्या है, अगर आप कमजोर हो, बेसिक में आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी लिया आपको देखना है, तो इसका क्या करो, स्पीड बढ़ा लो। आप देखेंगे सेटिंग में, यहाँ पर कोने आपको ऑप्शन दिया होगा, वहां से आप सेटिंग बढ़ा, मतलब आप क्या करें, स्पीड बढ़ाना होता है। कि जैसे आपका रहेगा 1.5 1.25, ठीक है, 2x, ऐसे आप स्पीड बढ़ा लीजिए। वे संख्या है जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या। अच्छा बताइए, वस्तुओं को आप कैसे गिनते हो, क्या आप ऐसे गाते हो क्या कि 0 1 2, ऐसे नहीं। आप क्या करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो। अगर आपको किसी चीज को गिनना है, कलम को गिनना है, कॉपी किताब कुछ भी आपको अगर गिनना है, तो आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर आपसे कहा जाए क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे। इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब हमारा जैसे क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6, बताइए 7 से लेकर ऐसे क्या है, कभी खत्म होगा नहीं, ये हमारा नंबर ऐसे जाता रहेगा। 6, चलिए हो गया प्राकृतिक संख्याएं। अब चलिए इसमें क्या, अब देखिए प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं बताइए, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं यन से। किससे किया जाएगा, यन से किया जाएगा। ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर्स। अब चलिए अगला नंबर देखेंगे क्या, पूर्ण संख्याएं। चलिए पूर्ण संख्या क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चलिए पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। क्या कहते हैं, इसको कहा जाएगा होल नंबर। चलिए होल नंबर्स या होल नंबर देखिए क्या होगा आपका,
और इसको देखिए W से लिखेंगे। किससे इसको लिखेंगे? हाँ, इसको हम प्रदर्शित करेंगे W से और इसको N से। ठीक है, इसको N से, इसको W से। अब चलिए पूर्ण संख्याएं देखिए क्या होगा। अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। चलिए यदि यदि शून्य को यदि शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में मिला दिया जाए मिला दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। चलिए आपको समझ आ गया होगा इसके डिफिनीशन से, इसके परिभाषा से। ठीक है, ऐसे देखिए लिख लिख कर पढ़ो तभी आएगा ना, इतना ही है। देखिए यदि शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। देखो 1 2 3, अब इसमें शून्य मिला दो, 0, तो 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारा कहां तक जाएगा? अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर से, W से। अब चलिए क्या हो अगला नंबर? अगला नंबर देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो चलिए पूर्णांक संख्याएं, इसको हम पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। चलिए इंटीजर से देखिए क्या होगा। देखो इंटीजर्स, इसको I से ना लिख करके Z से लिखते हैं। किससे? हाँ, इसका सिंबल क्या है बताइए? इसका हमारा सिंबल है Z, तो लिख देते हैं चलिए Z। ठीक है, ये हमारा हो गया पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक किसको बोलेंगे? अगर इस पूर्ण संख्या में हमने 0 को मिला दिया, अगर इसी में आप माइनस वाले भी संख्याओं को मिला दो, देखिए संख्या मैं बोल रहा हूं लेकिन डिजिट, क्योंकि आगे चलकर संख्या ही तो बनेगा। अंक 6 के बाद जैसे 10 के बाद 11, तो अंक संख्या बदल जाएगा, इसलिए अंक को संख्या बोल रहे हैं। तो देखिए पूर्णांक इंटीजर, देखिए इसमें क्या है, इसी में अगर क्या कर दे, माइनस वाले को भी शामिल कर दे। किसमें? पूर्ण संख्या में। 0 में 1 2 3, अब 1 2 3 को सामने क्या लगा देंगे? माइनस, तो हमारा इंटीजर कहलाएगा उसका समूह। तो चलिए क्या लिखेंगे, देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे। यदि यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शून्य को क्या बोलेंगे? 0, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को संख्याओं को मिला दिया जाए, चलिए मिला दिया जाए, तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलेंगे बताइए? उनको पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं, तो उनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए क्या होगा। प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5, 0 भी मिला दो, माइनस संख्याओं को भी मिला दो, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। तो चलिए देखिए पूर्णांक क्या होगा,
पूर्णांक को क्या करते हैं, एक रेखा पर भी प्रदर्शित करते हैं। रेखा बनाओ, एक लाइन, लाइन आप बनाओ या मत बनाओ, लेकिन अक्सर क्या करते हैं कि इंटीजर्स को हम एक ऐसे लाइन में दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे एक लाइन बना लेंगे, बीच में किसको रख देते हैं, जीरो को, और इधर क्या होगा, इधर आपका पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, और इधर आपका क्या होगा, निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, जीरो। इधर हमारा होगा +1, +2, +3, +4, ऐसे जाता रहेगा। अब आप कहोगे सर प्लस नहीं लिखा है। मैथ में, गणित में क्या होता है, जिस संख्या, जिस अंक के सामने कोई चिन्ह ना लगा हो, प्लस माइनस गुणा भाग, तो प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या होगा बताइए, -1, इधर माइनस होगा, -2, -3, -4, ऐसे। अब ये लाइन बनाओ या मत बनाओ, लेकिन जानते रहो क्या कि हमारा -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, इसको इंटीजर बोलते हैं। इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर्स। अब देखिए जो शून्य है, शून्य का नाम रख दिया गया, क्या नाम इसका रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया है शून्य पूर्णांक। शून्य का नाम क्या रख दिया गया, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, ठीक है। और इधर शून्य के इधर वाले संख्याओं का नाम, ठीक है, इधर वाले का नाम क्या रख दिया गया, देखिए जितना इधर होगा इसका नाम रखा गया है धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, इसको कहेंगे धन पूर्णांक, ठीक है। और माइनस वाले का नाम क्या रख दिया गया बताइए, इसका नाम क्या रख दिया गया है, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शून्य को बोलेंगे शून्य पूर्णांक, जीरो को, और जो +1 है, +2 है, +3, इसके आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ, धन पूर्णांक। और माइनस वाले को क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक भी बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांकों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए इतना आप लिखिए। हमारा सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या या सम संख्याएं, चलिए सम संख्या को बोलेंगे इवन नंबर, इवन नंबर या इवन नंबर्स। देखिए सम संख्याएं या सम संख्या क्या होता है, देखिए वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो दो से पूर्णतः क्या हो जाती हैं, विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, उन्हें सम संख्या कहते हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं, ठीक। चलिए वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः माने पूरा, विभाजित मतलब कट जाएंगे। चलिए दो से क्या कटेगा बताइए, दो से क्या दो नहीं कटेगा, दो से हमारा दो कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, ऐसे हमारा 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10, 12, 14, 16, ऐसे बताइए क्या 17 कटेगा, नहीं 18, बताइए। इसका अब आपको मतलब समझ आ गया होगा इसका अर्थ, ठीक है, कि ऐसी संख्या जो दो से कट जाए तो हमारा क्या हो गया,
सम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवन नंबर या इवन नंबर्स। ठीक है, अब आपको किस तरह इसको किससे डिनोट करते हैं? सम संख्या को किससे लिखते हैं? किसी से नहीं। ठीक है, बाकी ई से आप लिखना, ई से लिख लो। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्या देखेंगे? अगला नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर या ऑड नंबर्स। अब देखिए क्या होगा कि वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें कौन सी संख्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे विषम संख्या कहते हैं। चलिए दो से बताइए क्या? जैसे विषम संख्या में आता है आपका 1, एक। क्या बताइए, एक कटेगा? दो से नहीं, तो एक के बाद हमारा क्या होगा? 3, 3 के बाद क्या होगा बताइए? 5, उसके बाद 7, 9, 11, 13। अब आपको समझ आ गया होगा कि विषम संख्या क्या होगा। ऐसे कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट मतलब अनंत, इसका अंत नहीं होगा। ठीक है, तो जो दो से कटे इवन नंबर सम संख्या, जो दो से ना कटे ऑड नंबर विषम संख्या। चलिए अगला नंबर देखते हैं। सर बताइए क्या? अभाज्य संख्या। ये सब संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नंबर अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर या नंबर से क्या होता है? देखिए ऐसी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से भी कटे। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या कि एक से बड़ी, एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक से बड़ी वे संख्याएं एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, होती है, दूसरी संख्याओं से नहीं। दूसरी संख्याओं से नहीं। चलिए उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या का डिफिनीशन। ठीक है, हमने देखिए एक एक डिफिनीशन आपको लिख के हम बता रहे हैं, जिससे आपको पूरा क्या हो जाए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक टॉपिक समझ आ जाए। ठीक है, एक से बड़ी होना चाहिए, ये भी गलत मत कर दो। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, दूसरी संख्याओं से नहीं। उन्हें क्या बोलेंगे?
अभाज्य संख्या। देखिए क्या है, जिससे हमारा आपसे कहा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर 2। देखिए 2 सिर्फ 2 से कटेगा, क्या 3 से कटेगा, 4 से कटेगा? नहीं। अब हमने क्या कहा, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा 2, 2 के बाद 3, अब 3 के बाद 4 मत कहो, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा, इसलिए 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या होगा, 3 से कट जाएगा। 8 क्या होगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, 10 भी नहीं होगा, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 11, 11 सिर्फ 11 से कटेगा, बाकी 1 से तो सब कट जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया ना, 1 और स्वयं से विभाजित होती है, दूसरी संख्याओं से नहीं। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा, ऐसे आप क्या करते जाएंगे, संख्याओं का बनाते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको भी किसी से डिनोट नहीं करेंगे। चलिए अगला नंबर भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद क्या है, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर। देखिए इसका उल्टा, इसको आप स्वयं लिखिएगा। ठीक है, ये मैं 2 डिफिनेशन आपके लिए छोड़ूंगा, आप स्वयं इसको लिख लीजिएगा। कैसे लिखोगे आप, कि एक से बड़ी वे संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से विभाजित होती है और दूसरे अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। ठीक, एक से बड़ी वे संख्याएं, लेकिन एक से तो सब कट जाएगा, इसको लिखो या मत लिखो। एक से बड़ी वे संख्याएं, ठीक है, जो स्वयं से विभाजित होती है और अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है, उसे क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। इसका क्या होगा, एग्जाम्पल बताइए। चलिए जैसे हमारा क्या था, 4, जो इसमें छूट जाएगा, छूटा था, वही हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या, तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बताइए, जैसे हमारा 6, 8, 9, 10, देखिए 4 2 से कटेगा, 6 2 3 से कटेगा, 8 2 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो देखिए क्या है, स्वयं से तो कटेगी ही संख्या, दूसरे भी संख्याओं से कट रहे हैं। ठीक है, 10 के बाद देखिए क्या होगा, 12, ऐसे बनता जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, अभी एक और बचा है सह अभाज्य संख्या, इसको लिखिए उसके बाद। चलिए सहभाज्य संख्या को बोलेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। देखिए अब चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन। दो संख्याओं का दो संख्याओं का ऐसा युग्म, दो संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म को बोलेंगे जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मस, जिनका मस, मस को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण जैसे हमारा है 2 3, 2 3, अगर आप 2 और 3 का एचसीएफ निकालो तो एक ही आएगा, मस्त एक आएगा। इसलिए 2 और 3 जोड़ा, दोनों का जोड़ा जो है क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। आप 5 और 7 का निकाल लो, 5 और 7 का निकाल लो, आप 4 और 9 का निकाल लो, आप 20 और 29 का निकाल लो। आप अगर निकाल के देखेंगे मस्त तो क्या आएगा? एक। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे उठा लेते हैं 4 और 9 को। 4 और 9 का अगर एचसीएफ निकालना है तो 4 से भाग करिए 9 में, देखिए 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा 1। फिर आपको पता है यहाँ आता है, पता है कितनी बार जाएगा? 4 बार, वो कट गया। जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है? मस। बताइए क्या मस एक आ गया? बताइए ऐसे आप सबका मस निकालोगे एक ही आएगा। इसलिए 2 3 5 7 4 9 20 29 से क्या है? सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने देखिए क्या क्या आपको सिखाया। प्राकृतिक संख्या सिखाया, ठीक है आप लिखते रहिए। हमने आपको क्या क्या सिखाया? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या बताया कि आपको पूर्ण संख्या, पूर्णांक। उसके बाद आपको क्या बताया गया? पूर्णांक के बाद हमने आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य। चलिए 2 संख्या और देख लेते हैं। ठीक है, 2 संख्या और देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इसका नाम क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, ये क्या होगा? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें P बटा Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीज और इसमें आपको जोड़ लेना है कि जहां Q बराबर 0 ना हो, बराबर करके हमने इसे काट दिया। ठीक है, याद रखना है Q जो आपका है ये Q 0 के बराबर ना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर 0 ना हो। ठीक, अब देखिए हमने ना हो काट दिया, मतलब ना हो। देखिए जैसे अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या 0, आपसे पूछा जाएगा कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ सर 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को आप बटे में क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हैं नहीं? बताइए 0 बटे में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 0 के बटे में 1। अगर आपको पता है किसी संख्या का जो हर होता है ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। अगर किसी संख्या का हर कुछ नहीं दिया तो 1 मान सकते हो। बताओ क्या बटे के रूप में नहीं बदल गया? क्या वो भिन्न के रूप में नहीं बदल गया? बदल गया, तो इससे बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर आपसे कहा जाए 1, तो 1 भी है, आप लिख सकते हो ना 1 बटा 1। ठीक है, आपसे कहा जाएगा सर -5, -5, हाँ आप इसको कर सकते हो -5 बटे 1। तो चाहे ये मत कहना सर सिर्फ माइनस में है तो क्या नहीं होगा? परिमेय संख्या होगा।
माइनस प्लस से मतलब नहीं है। जैसे आपसे कहा जाएगा -27, सर -27 है परमेय संख्या, हाँ है, क्योंकि आप लिख सकते हो -27 और बटे में 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी परमेय संख्या, तो इसका मतलब जीरो प्लस में संख्या माइनस में संख्या सबको बोलेंगे परमेय संख्या। अब देखिए हो सकता है कोई संख्या बटे में पहले से दिया हो, 3/2, तो ये पहले से लिखा है, ये तो है ही परमेय संख्या। ठीक है, हमारा परमेय संख्या है ही, ये हमने आपको बता दिया कि ये सब परमेय संख्या है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि 16 बटा -9, तो ये भी परमेय संख्या, जो बटे में पहले से लिखा है वो तो परमेय संख्या है ही। लेकिन ये ऐसा मत करना क्या कि सर क्या 2/0, क्या 1/0, क्या 9/0, सर क्या ऐसा परमेय संख्या नहीं, यही तो हमने आपको बताया। जो क्यू है, क्यू नीचे लिखा है, तो क्यू जीरो ना होना चाहिए, मतलब नीचे जीरो ना हो, ऊपर जीरो रहेगा तो चलेगा, लेकिन नीचे जीरो ना हो, नहीं तो आपका ये क्या है, ये सब परमेय संख्या नहीं है, याद रखना। ऊपर अंश में जीरो रहेगा तो परमेय संख्या, लेकिन हर में जीरो ना हो, इसलिए हमने लिख दिया जहां क्यू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, चलिए परमेय संख्या हो गया, लिखिए। इसके बाद देखते हैं अपरमेय संख्या। और क्या है अपरमेय संख्या, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, उसको रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या, उसका आप उल्टा लिखेंगे क्या, ये ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें P/Q के रूप में, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इसमें लिखने का आवश्यकता नहीं क्या कि जहां क्यू बराबर जीरो ना हो, ये सब लिखने का आवश्यकता नहीं है इसमें। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब कहेंगे सर ये क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें आप याद कर लो क्या, जैसे देखो ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ना निकले, जैसे √2, क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा। जैसे आपसे कहा जाए √4, तो 4 का आप बोलेंगे क्या, आप तो 4 जब मैं आपसे पूछ लूं इसका 4 का वर्गमूल 2 होगा, आपसे पूछ लूं मैं 9 का 3, आपसे पूछा जाए 16 का 4, आपसे कहा जाए अच्छा 25/81, तो 25 का 5 होता है, 81 का 9। देखिए पूरा अंडर रूट बना है, इसका मतलब वर्गमूल होता है। तो ये सब तो परमेय संख्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा परिमेय संख्या है, जो हमने इसके पहले आपको नहीं बताया, इसी में देख लीजिए परिमेय संख्या। ठीक है, ये सब अगर आपसे पूछ लिया जैसे पाई क्या है, ठीक है, तो याद रखना अगर लिखा हो कि पाई बराबर 22/7 क्या है, तब आप कहेंगे कि पाई बराबर 22/7 परिमेय है। याद रखना पाई बराबर लिखा हो 22/7 तभी होगा परिमेय, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बराबर 22/7 क्या है, परिमेय। अब देखिए इसमें जैसे √2 का नहीं निकलेगा, √3 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन दशमलव दशमलव की बात नहीं हो रहा है, √2 √3 √5। ठीक है, अब कहा जाए जैसे देखो √3, जैसे √2 +3 कर दे,
तो बताइए ये भी 3 तो परिमेय है, लेकिन अपरिमेय के साथ में अगर प्लस या माइनस हो जाए, गुणा भाग कुछ भी, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। आपसे कहा जाए 3√5, ये भी अपरिमेय। आपसे कहा जाए √5/2, ये भी अपरिमेय। मतलब अगर कोई परिमेय भी है, लेकिन अगर अपरिमेय उसके साथ में आ जाए, वो भी अपरिमेय हो जाएगा। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 1.01, फिर 0.11, 0.11 ऐसे करते हो, डॉट डॉट अगर ऐसे जिसमें लगा हो, ये भी अपरिमेय मानेंगे। कहीं पर लिखा है जैसे 0.1717, फिर 177 अगर ऐसे है, और ये भी ऐसे आपको लिखा है यहाँ पर डॉट डॉट, ये भी अपरिमेय। आपसे पूछ लिया जाए कि पाई क्या है, तो पाई भी क्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है बताइए, पाई भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आपको याद रखें। तो हमने आपको इस क्लास में सब कुछ सिखा दिया, आप लिखते रहिए। ठीक है, हमने आपको इस क्लास में सब नंबर्स के बारे में बता दिया, बेसिक मैथ में आप इतना याद रख लीजिए। अब चलिए अगली क्लास में देखेंगे कैसे और आगे सीखेंगे स्थानीय मान, जाति मान, आरोही क्रम। ठीक है।